हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्थमा। हम लोग जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे। एस्थमा जिसे हम जो है वो दमा भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ठीक है, ये एक एलर्जी की एक फॉर्म है। ये जो बीमारी है ये एलर्जी की वजह से होती है, जिसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकियाई है इसकी जो है वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि ब्रोंकाइटिस में भी जो थी वो ब्रोंकियाई की इन्फ्लेमेशन हो रही थी, लेकिन वहाँ पे जो है वो एलर्जी की फॉर्म में नहीं थी। यहाँ पे जो है वो एस्थमा जो है वो एलर्जी की फॉर्म में जो है वो ब्रोंकियाई की जो है वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो वो ये ब्रोंकियाई जो एयरवे है, जो सांस की नाली है, वो नैरो कॉन्स्ट्रिक्ट होना जो है वो शुरू हो चुकी होती है, पतली सी होने, जिसकी वजह से जो है वो सांस लेने में मुश्किल होती है। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में भी है कि ये नॉर्मल जो है वो नॉर्मल ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है जिसमें ये एलर्जेंस हैं। ठीक है, और ये जो है कॉन्स्ट्रिक्टिव ब्रोंकस है, जिसमें मीन्स कि इसमें जो है वो एस्थमा वाली है। इसमें अब ये देखें ये म्यूकस की प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अब एलर्जेंस कौन से होते हैं? वो एलर्जी काजिंग एजेंट्स, वो एजेंट जिसकी वजह से एलर्जी जो है वो एलर्जी होती है। जैसे पोलन्स हो गए, किसी को परफ्यूम से होती है, डिफरेंट चीज़ों से जो है वो लोगों को एलर्जी होती है। काजेज़ में क्या है कि इन एस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाई ये जो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं ये एलर्जन से। जो एलर्जेंस में जो एलर्जी काजिंग इफेक्टर हैं, लाइक डस्ट होगी, किसी को डस्ट से होती है एलर्जी, किसी को स्मोक से होती है, किसी को परफ्यूम से, किसी को पोलन से होती है, किसी को फ्लावर्स से होती है, इवन कि किसी को गुलाब के फूल से होती है। तो और भी बहुत सारे जो हैं वो एलर्जेंस जो होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी जो पेशेंट की जो ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स है वो बिल्कुल सेंसिटिव हो जाते हैं। ये जैसे ये एलर्जन जो है वो उनके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स में पहुंचते हैं, वो बिल्कुल सेंसिटिव हो जाते हैं। वहाँ पे जो है वो हमारे जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम में जो है वो जैसे ये पहुंचते हैं तो फर्स्ट में तो वो इसको डिटेक्ट करते हैं कि ये हमारे लिए ख़तरा है। देन पहली गलती माफ़, देन वो वहाँ पे जो है इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाने शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ये दोबारा से ये कोई एलर्जेंस अगर हम जो है वो पेशेंट के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पहुँचते हैं, तो वो फ़ौरन से जो है वो ट्रैक्ट में ना जो ये जो एंटीबॉडीज़ है यहाँ पे आके अटैच शुरू हो जाती हैं। एंड देन यहाँ पे जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो रिएक्शंस होते हैं, और ये बिल्कुल सेंसिटिव हो चुकी होती है ये पेशेंट की ब्रोंकियाई। व्हेन एक्सपोज टू एनी एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवे शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। एंटीबॉडीज़ जब जो है वो रिस्पॉन्स शुरू होता है तो बिल्कुल वो पतली सी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जो पेशेंट है वो उसको ना सांस लेने में मसला हो रहा होता है, उसको सही तरह से सांस नहीं आ रहा होता। अब इसकी सिम्टम्स में देखें सिम्टम जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर इंसान में डिफरेंट सिम्टम जो है वो देखी जाती है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में मुश्किल होती है, कफ होती है, खांसी होती है। विजलिंग मीन्स कि जब वो बंदा सांस ले रहा होता है तो सीटी नुमा आवाज़ निकल रही होती है, चेस्ट टाइटनेस हो रही होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं एस्थमा के। एंड ट्रीटमेंट में अगर इसका हम देखे जाएँ, द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर यूज। ठीक है, वो केमिकल जिनके अंदर ये खासियत है कि वो जो है वो ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट अपनी असली हालत में ला सकते हैं, वो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो लेकिन वो केमिकल्स भी किस फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं? इनहेलर्स की फॉर्म में। इनहेलर्स मीन्स कि वो जो मेडिसिन है वो एक मशीन में रख दी जाती है, देन फिर जो है वो सांस के ज़रिए जो है वो माउथ में रख के सांस के ज़रिए जो है वो उसे इनहेल किया जाता है। एंड देन जो है वो फिर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल तक पहुँचते हैं। फिर जो है वो बिल्कुल इमीडिएट मीन्स कि फ़ौरन रिएक्शन जो है वो शो करती है। एस्थमा में जो है वो इनहेलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनहेलर्स जो है वो बिल्कुल इमीडिएट रिस्पांस शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेडिसिन खाते हैं उसके 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद जो है वो अपना रिस्पांस शो करती है, नहीं। इनहेलर्स में जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं वो बिल्कुल एट अ टाइम पे अपने जो है वो रिज़ल्ट उनको शो करना होता है, ताकि वो जो बंदा है, वो पेशेंट है, वो कुछ रिलीफ फील करे, अब उससे जो है वो सांस लेने में मुश्किल ना आए। तो ये तो हमारा एस्थमा है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इसमें क्या होती है कि ब्रोंकियाई की इन्फ्लेमेशन तो होती है, लेकिन जो है वो एलर्जी की वजह से होती है। एस्थमा जो है वो लाइफ टाइम तक ही होता है, मींस कि हम लोगों ने ब्रोंकाइटिस में देखा था, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो रही थी ब्रोंकियाई की, लेकिन वो जो है वो ठीक भी हो रही थी। वहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था जो है वो ठीक हो रही थी। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था, ठीक है, और दूसरा भी था, तो 2 टाइप्स थे उसमें, तो वो ठीक हो रहे थे। लेकिन एस्थमा जो है वो एट अ लाइफ टाइम उसके साथ ही चलता है, जब तक वो बंदा जो है वो पेशेंट ज़िंदा रहता है, एस्थमा उससे पूरी लाइफ ही रहता है।
तो ये हमारा था एस्थमा।